हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेज क्लास 10 फिजिक्स में चैप्टर 3 लेंस में। आज का टॉपिक है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। उससे पहले बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे मैं आपको न्यू वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, और वीडियोज़ को पूरा देखा करें और सारी वीडियोज़ को देखें। चलिए मैं अब इसको स्टार्ट करती हूँ। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। इसमें हम पहला नियम देखते हैं पहले। चलिए, पहला नियम क्या कह रहा है। लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरण उत्तल लेंस में, प्रथम फोकस से होकर किस में जाएगी? उत्तल लेंस में। अथवा प्रथम फोकस की ओर आने वाली किरण अवतल लेंस में। प्रथम फोकस की ओर आने वाली किरण कौन से लेंस में होगी? अवतल लेंस में। लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, दोनों ही किरणें चाहे उत्तल लेंस में या अवतल लेंस में अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये उत्तल लेंस बना रही हूँ पहले मैं। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। मुख्य अक्ष खींचते हैं। मुख्य अक्ष खींच लिया। फोकस 2 होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। ये प्रकाशिक केंद्र है, इसे ओ दे दो नाम, ये सी दे दो। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र। जितनी प्रथम फोकस की दूरी ओ से है, ओ से प्रथम फोकस की दूरी, प्रथम फोकस को एफ डैश नाम दे देते हैं और द्वितीय फोकस को एफ। ओ से प्रथम फोकस तक की जितनी दूरी होगी उतनी ही ओ से द्वितीय फोकस तक की दूरी होगी। ये एफ द्वितीय फोकस है और एफ डैश प्रथम फोकस। ठीक है, अब लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरण प्रथम फोकस से होकर किस में जाएगी? उत्तल लेंस में। और ये लेंस आपका क्या है? उत्तल लेंस है। अब प्रथम फोकस से होकर जाएगी, यहाँ पर हम ये प्रकाश की किरण डालते हैं। ये प्रथम फोकस से होकर जा रही है। देखो, हमने ये प्रथम फोकस से होकर जा रही है और ये अपवर्तन के पश्चात, यहाँ से इसका अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर हो गई ये किरण। ये क्या? मुख्य अक्ष। अब आपको फर्स्ट नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब तक लेंस में भी समझ लेते हैं। अब तक लेंस में कैसे जाएगी और क्या होगा। ठीक है, अब ये अवतल लेंस बनाते हैं हम यहाँ पे। अवतल लेंस किनारों पर कैसा होता है? मोटा और बीच में पतला। ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। मुख्य अक्ष खींचते हैं। अब इसमें प्रथम फोकस इस साइड होगा। ठीक है, एफ डैश और द्वितीय फोकस एफ। अब इसमें क्या है? अवतल लेंस में क्या होता है? प्रथम फोकस की ओर आने वाली, अब प्रथम फोकस की ओर आएगी प्रकाश की किरण। ठीक है, ये प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण डाली, ये प्रथम फोकस की ओर आ रही है। प्रथम फोकस की ओर आने के बाद ये क्या होगी? लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यहाँ से अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, थोड़ी तिरछी खिंच गई है। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई प्रकाश की किरण अवतल लेंस में। ठीक है, ये आ रही है यानी प्रथम फोकस की ओर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात, यानी लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और उत्तल लेंस में प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये उत्तल लेंस में है और ये अवतल लेंस में।
चलिए, आपको फर्स्ट नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सेकंड नियम देखते हैं। सेकंड रूल्स क्या है? सेकंड रूल क्या है इसका? लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, उसमें क्या थी? मुख्य फोकस से होकर, फर्स्ट में क्या था? मुख्य फोकस से यानी प्रथम फोकस से होकर जाने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी अपवर्तन के पश्चात। इसमें क्या है? पहले मुख्य अक्ष के समांतर होगी, उसके बाद ये फोकस से होकर गुजरेगी। इसमें देखो दूसरा नियम, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। उसमें जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट नियम था, सॉरी, उसमें पहले फोकस से होकर जाती है, उसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरे में क्या किया? उसका ही विपरीत कर दिया, उल्टा। पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, उसके बाद फोकस से होकर चली जाएगी, फोकस से होकर जाती है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ये किसमें? उत्तल लेंस में। और अवतल में क्या था? फोकस से निकली हुई प्रतीत होती है, जाती नहीं है, निकली हुई प्रतीत होती है, ये अवतल लेंस में। चलिए डायग्राम की हेल्प से समझते हैं तो और जल्दी समझ में आएगा आपके। उत्तल लेंस बना रहे हैं, थोड़ा सही नहीं बनाया, सही बना रहे हैं। उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाश केंद्र, एफ डैश प्रथम फोकस और एप्स द्वितीय फोकस, सेकंड फोकस। अब इसमें क्या करें? मुख्य अक्ष के समांतर, प्रकाश की किरण क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। अब ये यहाँ पर द्वितीय फोकस से होकर चली जाएगी अपवर्तन के पश्चात, ये द्वितीय फोकस से होकर जा रही है। ये किसमें है? उत्तल लेंस में। समझ गए होंगे? अब अवतल लेंस में समझते हैं। मुख्य, ये पहले उत्तल में एक बार और देख लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात, यहाँ से इसका अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है। ये द्वितीय फोकस इससे होकर चलेगी, किसमें? उत्तल लेंस में। अब अवतल लेंस में देखते हैं। मुख्य अक्ष खींचते हैं, ऑप्टिकल पॉइंट एफ, ये एफ डैश प्रथम फोकस और ये द्वितीय फोकस। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर, इसमें भी ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, यहाँ पे इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात ये यहाँ से फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये डेड डैश है, ये आती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं आती है। ये अवतल लेंस में होता है। अवतल लेंस में देखो, ये लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात ही यहाँ से अपवर्तन हुआ, फोकस से निकली हुई प्रतीत हो रही है। देखो फोकस से यहाँ पर निकली हुई प्रतीत हो रही है और यहाँ पर फोकस से होकर गुजर जाती है उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में प्रतीत होती है निकली हुई और उत्तल लेंस में फोकस से होकर ही जाती है। अब रूल नंबर 3 देखते हैं इसका। रूल 3, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है। ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली जो किरण है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है, उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में भी। चलो इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं।
प्रकाशिक केंद्र ये सी यहाँ पर मान लीजिए। एफ डैश प्रथम फोकस, एफ द्वितीय फोकस। अब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात, यहाँ इसका अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात ये सीधी निकल जाएगी, इसमें कोई विचलन नहीं होता है, सीधी निकल जाती है ये उत्तल लेंस। अवतल लेंस में भी कोई विचलन नहीं होगा, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण का अपवर्तन के पश्चात वो सीधी निकल जाएगी। अवतल लेंस में भी बता देते हैं आपको। प्रथम फोकस एफ डैश और द्वितीय फोकस एफ। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है ये अवतल लेंस में। खींच उत्तल लेंस में उत्तल लेंस में भी क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है, इसमें कोई विचलन नहीं होता है। और अवतल लेंस में भी प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात, यहाँ अपवर्तन हुआ, सीधी निकल जाएगी, इसमें भी कोई विचलन नहीं होगा। यही बच्चों यहाँ टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियोज।